हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में एक्सरसाइज 1। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जैव प्रक्रम, पोषण और पोषण के प्रकार। आज देखेंगे पौधों में पोषण किस तरह होता है, मतलब पौधे पोषण कैसे करते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और प्रकाश संश्लेषण के बाद किन किन पदार्थों का पौधे निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण देखने के लिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं। ये एक पौधा है और इसके ये रूट्स हो गए। और ये मिट्टी है, मतलब रूट जो है पौधे की जड़ें वो मिट्टी में है और पौधे की जो तना है, शूट्स, वो क्या है, हवा में है, मतलब वायुमंडल में है। मतलब क्या, वायुमंडल में है, वायुमंडल। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि पौधों में एक विशेष प्रकार के रंजक पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और पौधे इन्हीं रंजक की वजह से अपनी पत्तियों में अपना भोजन का खुद से निर्माण कर पाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो होता क्या है कि पौधों में ऑलरेडी इसमें क्लोरोफिल वर्णक है। क्या है? क्लोरोफिल, हरित लवण, क्लोरोफिल। ये इसमें ऑलरेडी इसकी पत्तियों में होते हैं, तने में होते हैं। अब यहाँ से मिट्टी में चूँकि क्या होते हैं, जल होते हैं, साथ साथ खनिज लवण भी होते हैं। क्या होते हैं? खनिज लवण भी होते हैं। तो पौधे की जो जड़ें हैं वो अपने मूल रोम से, ये महीन वाले भाग को बोलते हैं हम लोग मूल रोम, और ये जो है वो पौधे का जड़ है। ये पौधे का तना है, ये पत्ती है। तो होता क्या है कि पौधे की जो मूल रोम है वो मिट्टी से क्या करता है, H2O को अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, और ये परासरण की प्रक्रिया से करता है, परासरण, है ना। और ये जो है इसके अंदर दो संवहन नलिकाएं होती है, जिसमें पहली नलिका जो है इस पानी को क्या करते हैं, ऊपर की ओर ले जाता है और तमाम पत्तियों तक इसको पहुंचाता है। इस नली को हम लोग बोलते हैं जाइलम, जाइलम। ये एक संवहन नली है। क्या है? संवहन उत्तक, संवहन नली या संवाहक उत्तक, मतलब संवहन नली लिखते हैं, है ना। अब ये जाइलम का काम क्या होता है कि पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पानी को पहुंचाना। इसका कार्य होता है, इसका जल को जड़ से
पत्तियों तक पहुंचाना। अब चूंकि पौधे मिट्टी से जल और जल के साथ खनिज लवण ले चुके हैं और ये यहाँ आ चुका है पौधे की कोशिका में, और पौधे क्या करते हैं, सनलाइट से मतलब सूरज की रोशनी को, उसकी ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है। मतलब ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर इसमें जो रंध्र होते हैं जिसको श्वसन अंग बोलते हैं, क्या होते हैं, महीन महीन रोए होते हैं, इसको बोलते हैं रंध्र। रंध्र तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 को रंध्र के माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे कि जिस समय ये CO2 को ऑब्जर्व करते हैं ठीक उसी समय ये O2 को रिलीज भी करते, ऑक्सीजन को छोड़ते भी है। अब यहाँ पे मतलब पत्ती की कोशिका में क्या क्या आ चुके, इसमें जल भी आ गया, जल के साथ साथ CO2 भी आ गया, इसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और सूरज की प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा का अवशोषण किया। और इन तमाम जब एक साथ ये पत्तियों में, पत्ती की कोशिकाओं में जब ये मिलते हैं तो वहाँ पे एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिस रासायनिक प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो समीकरण होता है वो होता क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O एरो, और फिर यहाँ पे बन जाएंगे अभी ग्लूकोज मतलब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा 6O2, और फिर जल जो है वो वाष्प के रूप में बनेगा मतलब 6H2O। तो होता क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल। तो ऑक्सीजन फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस समय ये CO2 को ऑब्जर्व कर रहा होता है ठीक उसी समय O2 को रिलीज कर रहा होता है, और पानी जो बना वो जलवाष्प के रूप में बना। फिर इन पत्तियों के जड़ में एक महीन महीन हर मतलब रोए के पास सुराख होता है जिसको बोलते हैं एस्टोमाटा। क्या बोलते हैं उसको, एस्टोमाटा। तो यहीं से वो जो जल है वो जल क्या यहीं से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता मतलब मुक्त होता है, जलवाष्प के है ना, वाष्प के रूप में ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और फिर पत्तियों में जो भोजन बना, ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज फिर यहाँ एक और संवहन नली होती है जिससे पत्तियों में बना भोजन नीचे जड़ की तरफ भी आता है और ऊपर तने की तरफ आता है, और इसको बोलते हैं फ्लोएम नली। फ्लोएम नली। तो हम लोगों ने क्या देखा, पौधे में पोषण कैसे होता है। पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, उनकी कोशिकाओं में हरित लवक होता है क्लोरोफिल, और सूरज के प्रकाश को जो अवशोषित करता है, और फिर
पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं और फिर यहाँ पे एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ उपोत्पाद के रूप में, अवक्षेप के रूप में, मतलब O2 और जल। O2 क्या है, फिर यहाँ पे ये मुक्त कर देती है, लेकिन जल जो है वह वाष्प के रूप में निकलती है। यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं, पौधे जड़ से पानी का जब जल का अवशोषण करता है तो किस विधि से करता है, वह परासरण। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व करना या ऑक्सीजन का रिलीज करना, ये जो होता है वह विसरण की विधि से होता है। किस विधि से होता है, विसरण की विधि से होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में किन किन पदार्थों की जरूरत होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के क्या चाहिए, जल चाहिए, जो पौधे कहाँ से, मिट्टी से लेते हैं। CO2 चाहिए, जो पौधे कहाँ से, वायुमंडल से लेते हैं। और क्लोरोफिल उनकी कोशिकाओं में मौजूद होता है। और फिर सूरज की प्रकाश मतलब उसकी ऊर्जाओं को अवशोषण करता है और फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 के 4 जरूरत होती है। अगर इस 4 में से कोई 3 पौधों को मिल जाए और चौथा नहीं मिले तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये चारों के चारों पदार्थ जरूरी है, तभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो पाएगा। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधे किस प्रकार अपनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन को फिर संपूर्ण शरीर में पहुँचाते हैं और फिर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। चूँकि पौधे अपना भोजन खून अपनी कोशिकाओं में बना रहे हैं, इस वजह से ही पौधों को स्वपोषी भी कहते हैं। और चूँकि पौधे का जो भोजन है वो पत्तियों में ही खास तौर से बनते हैं ना, तो इन पत्तियों को ही पौधों का किचन या रसोई घर भी हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे, किचन या रसोई घर, रसोई घर। तो हम लोगों ने देखा पौधों में पोषण कैसे होता है, पोषण के लिए किन किन पदार्थों की ज़रूरत होती है, और जो रासायनिक प्रक्रिया होता है वो क्या, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन के रूप में क्या निर्माण करते हैं, और इस भोजन का संवहन पौधों के बॉडी में किस नलिका के द्वारा होता है। तो दोस्तों हमारा ये जो क्लास है ये आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके फ़ायदे और लोग भी उठा सके। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।